वैसे तो जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी वोटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव जनसुराज ने ही डाला। आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। एनडीए ने कई सारी सीटें जीत ली, यानी 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है और प्रचंड जीत भी हुई है एनडीए की। लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए, जो कि 0-0 था उनका स्ट्राइक रेट, यानी कि अगर बात की जाए सीटों की तो वो 0 सीट जीते हैं, यानी एक भी सीट नहीं जीते हैं। लेकिन फिर भी 15 लाख वोट उनके खेमे में आए, यानी सबसे ज्यादा युवा वोटर्स को उन्होंने प्रभाव डाला है। कैसे, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। जनसुराज ने बिहार में भले कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन उसने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। उसका प्रभाव कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखा। यही नहीं, 1 दर्जन सीटों पर उसने जीत हार पर प्रभाव डाला है। उसके उम्मीदवारों को जनता ने सकारात्मक रूप में लिया है। आम लोगों ने भी उसे तीसरे विकल्प के रूप में मान लिया है। पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इनमें से 75% सीटों पर उसकी दमदार उपस्थिति दिखी ही। वही आपको बता दें कि चुनाव में उसका प्रदर्शन हार कर भी अपने बेहतर भविष्य का संकेत दे रही थी। वहीं जनसुराज को इस चुनाव में 3% से अधिक वोट मिले। लगभग 15 लाख मतदाताओं ने पार्टी के पक्ष में वोट डाला। यह वोट शेयर बताता है कि पार्टी ने राज्य के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डाला है, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर। ऐसे युवाओं में जनसुराज को लेकर विशेष आकर्षण था। पार्टी 50 से अधिक स्थानों पर तीसरे स्थान पर रही। उसका यह प्रदर्शन बताता है कि उसने 2 गठबंधनों की लड़ाई को तीसरा कोण देने में सफलता प्राप्त की है। समता पार्टी का भी जब 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में गठन हुआ था, तब 1995 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 7% मत ही मिले थे। जनसुराज ने 32 सीटों पर 10,000 से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया। यही नहीं, उसने 1 दर्जन सीटों के परिणाम पर फर्क पैदा किया। हालांकि इनमें से 8 सीटें ऐसी थी जहां उसके कारण एनडीए प्रत्याशी की हार हुई। इनमें फतुहा, सहरसा, चनपटिया, जोकीहाट, ढाका, मटिहानी, मखदुमपुर और टिकारी में इसके कारण एनडीए प्रत्याशियों को परेशानी हुई। चेरिया, बरियारपुर में जनसुराज के मजबूत प्रदर्शन के कारण राजद उम्मीदवार पीछे रह गए। जोकीहाट में जनसुराज के कारण एनडीए की हार हुई। यही हाल शेरघाटी में भी रहा। पार्टी के कई प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में मढ़ौरा में पार्टी प्रत्याशी नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को 58,000 से अधिक वोट मिले, जबकि चनपटिया में मनीष कश्यप को 37,172 वोट मिले। जो कि हाट में सरफराज आलम को 35,354 वोट मिले और वहीं सुगौली में अजय कुमार झा को 24,718 और दीघा में बिट्टू सिंह को 22,071 वोट मिले। बरूराज में हरीलाल खड़िया को 19,935, वहीं तो बेलसंड में अपर्णा सिंह को 19,025 वोट मिले। अस्थावा की बात करें तो अस्थावा में लता सिंह को 15,962 और मोहनिया में गीता देवी को 14,128, शिवहर में नीरज सिंह को 13,992 वोट मिले। तो वहीं विभूतिपुर में विश्वनाथ चौधरी को 13,450 और सहरसा में किशोर मुन्ना को 12,786 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन ने यह बता दिया कि आम लोगों में उसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है और लोग पार्टी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। यानी आपने देखा कि किस तरीके से धांधली की है प्रशांत किशोर ने वोटों में, क्योंकि इसको धांधली नहीं कहा जा सकता, एक तरीके से वोटों पर असर डाला है, क्योंकि दोनों ही खेमे के जो उम्मीदवार थे, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार और एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार, तो जो वोट बैंक था जो कि बटा हुआ था इन दोनों में, इन दोनों के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और ये एक तरीके से लोगों के साथ उन्होंने खेल किया है, क्योंकि लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है और खास तौर पर जो नए वोटर्स हैं या फिर जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है जनसुराज का, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा बातें भी उन्हीं के लिए ही कही हैं, या यूं कह लीजिए टारगेट में भी वही थे। यानी टारगेट ऑडियंस की बात की जाए, टीजी की बात की जाए, तो टारगेट ऑडियंस वही युवा है और युवा वोट बैंक को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है और दोनों ही खेमों का वोट अपनी ओर करने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। लेकिन खैर ये हार गए हैं, कोई भी सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन प्रभाव जोरदार डाला है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।